हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हैं आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर फर्स्ट और उसकी एक्सरसाइज 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेकिन आपको स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 भी दिखाई दे रहा होगा। तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 किस लिए टाइप किया गया है। ठीक है, किस लिए लिया गया है तो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम रीड करते हैं तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबोव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जिन जिन पार्ट्स का टर्मिनेटिंग आया था उन पार्ट्स को आप यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करके दिखाना है। समझ में आया दोस्तों? जिनका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया था उनका हमें यहाँ कोई यूज नहीं करना। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, टर्मिनेटिंग, येलो कलर से टी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो पार्ट नंबर सेकंड, उसमें भी टी है, थर्ड में एन टी है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको हम नहीं करेंगे, फोर्थ को करेंगे, फिफ्थ को नहीं करेंगे, सिक्स्थ को करेंगे, सेवन्थ को नहीं करेंगे, एट्थ को करेंगे, नाइन्थ को करेंगे और 10 को नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? जिसका रीजन आपको पता चल गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो जो टर्मिनेटिंग थे उनको आप यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन कन्वर्ट करके दिखाइए। क्लियर? तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या पार्ट नंबर फर्स्ट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ है 13 डिवाइड बाय 3125। तो हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर है? तो आइए हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ तो हमारा आ जाएगा 13 और यहाँ हमारा आ जाएगा 3125। तो यहाँ पर 2 डिजिट है 13 की, तो ये नहीं जाएगा, तो सीधी सी बात है ऊपर एक जीरो चली जाएगी। फिर हम डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो, यहाँ एक जीरो। तो अब देखते हैं, अभी भी छोटा रह गया, तो ऊपर एक जीरो और चली जाएगी। अब ये किस पे जाएगा? अब जाएगा, ये देख लेते हैं। मेरे हिसाब से एक जीरो लगाई हमने यहाँ, तो 3 4 जा 12, मतलब ये फर्स्ट वाला 3 है, इससे हमने करके देखा तो 12 और 3 5 जा 15, तो ये 4 पर जाएगा। तो अब यहाँ हम इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 1 2 5 और ये 4 से मल्टीप्लाई, 0 2 8 10 की 0 1 और ये हो गया 5 और ये हो गया 12। तो ये हमारे पास आ गया 12,500। यहाँ से हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 500। तो यहाँ से फिर ये छोटा रह गया, तो एक डिजिट और हमने ली, तो यहाँ आए, तो यहाँ तो पहले 4 से चला गया था, अब ये चला जाएगा 1 पे। तो यहाँ आया 3125। तो यहाँ से फिर माइनस करेंगे तो ये आ गया 5, ठीक है। यहाँ बचा हमारे पास 9, तो यहाँ आएगा 7 और यहाँ हमारे पास कितना आया 9, तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1। तो ऊपर एक जीरो और ले लेते हैं, यहाँ भी एक जीरो आ गई। तो अब ये हमारे पास जाएगा 3 6 जा 18, तो मतलब 6 पे जाएगा। तो हम यहाँ करके देख लेते हैं 6 जा से, ठीक है। 6 जा से करके देखा हमने, 6 5 जा 30, 3 आया 12 और 5 और 1 आया 6 और 1 7 और ये आ गया 18। तो ये हमारे पास कंप्लीट चला गया 8750, ठीक है। और ये आ गया क्रॉस, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ हमारे पास कितना चला गया 6। तो हमारे पास जो वैल्यू आई इसकी, वो कितनी आई? जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है हमारे पास 0.00416। तो इस तरह से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है। तो हमने ये रैशनल था, ये किस में था, p/q की फॉर्म में था, और ये हम इसका जो बना दिया, ये हमारे पास
इसको हमने x की फॉर्म में ले आए, मतलब इसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर दिया 0.00416। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड में क्या दिया गया है हमें? सेकंड में दिया गया है 17 डिवाइड बाय 8। तो बस हमें कुछ नहीं करना, बस हमें करना है डिवाइड। 17 ये 8 से गया, तो 8 से कितने पे चला जाएगा? 2 से, 8 2 जा 16, 1 आया, पॉइंट और यहाँ 0, तो यहाँ भी 0। फिर हमने क्या किया, ये कितने पे चला गया? 1 जा पे। ठीक है, तो 1 जा पे 8 आया, तो यहाँ 2 आया और यहाँ फिर से 0, अगेन ये जाएगा फिर से 2 पे, ये आ गया 16, ये आ गया 4, फिर से गए तो ये आ गया 40, कितने पे आ गया? 5 पे। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ भी हमारा ये कंप्लीट चला गया और ये क्या हो गया? रिमाइंडर इसका आ गया 0। मैंने पहले भी बताया था जो टर्मिनेटिंग होगा उनका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तभी वो टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2.125। क्लियर? इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आ गया फोर्थ क्वेश्चन। क्लियर? तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 15 डिवाइड बाय 1600। तो बस अब हमें यहाँ इसको डिवाइड करना है। तो ये आ गया 15 और ये है 1600। तो सबसे पहले तो ये 0 क्योंकि छोटा है, डेसिमल अगेन 0 अगेन 0 अगेन 0 अगेन 0 अगेन, क्योंकि छोटा रह रहा था तो हमने इसको इस तरह से किया। तो अब ये किसके ऊपर जाने वाला है? 9 जा। किस पे? 9 जा। ठीक है, तो ये 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ इसको करके देख लेते हैं एक बार। 9 जा तो 0 0, 9 6 जा 54, 5 आया और ये आ गया हमारा 14। तो हमारे पास आया 14400। तो इस तरह से इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 006। तो ऊपर फिर से 0, फिर से 0, तो अब ये चला जाएगा हमारा 3 पे। तो 3 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा इतना। आप सबको पता है, इसको 16 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 48 आता है। तो ये 0 2 एंड 1। अब ये हमारा किसके ऊपर चला जाएगा? 7 पे। एक 0 ऊपर ली, एक 0 यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 7 पे। तो एक बार हम करके देख लेते हैं। 7 जा, मुझे पता है लेकिन मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। 0 0, ये आ गया 42, 7 6 जा 4 आया और ये आ गया 11। तो हमारे पास 1120 मतलब 11,200 आया। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये आ गया 008। फिर से हमने यहाँ किया तो ये किस पे चला जाएगा? अब 5 पे। ठीक है, 16 5 जा 80। ठीक है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे जब किया हमने तो ये आ गया 0। मैं हर बार कह रहा हूँ रिमाइंडर 0 आएगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? वो हमारे लिए हो जाता है टर्मिनेट। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आई, एक जगह हमने कुछ गलती कर दी है, 1 मिनट, यहाँ गलती हो गई हमसे। पहले यहाँ 7 आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ आएगा 7 और फिर हमारा आएगा 5। क्लियर? तो यहाँ से हमने क्या किया? 00937 तो इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्लियर? ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आसान है, बस डिवाइड करके ही दिखाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आसान है। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6, 5th क्वेश्चन, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए हम वो वाला नहीं करेंगे। तो यह आता है 23 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 23 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है यहाँ तक? 5 इंटू 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 23 अपॉन 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, 40 5 जा 200। तो हमारे पास आ गया ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो हम फिर से डिवाइड करेंगे। तो यहां हमारे पास आ गया 23 और तो अब क्या करने वाले हैं, 0। तो यहां अब 0 पॉइंट, अब यही जाएगा 1 पे। यहां से आ गया हमारे पास माइनस करने पे 30, तो एक और 0, फिर 1 पे, और यहां हमने फिर 0 लगाया तो ये 200, और यहां से जब माइनस हुआ तो हमारे पास आया 100, एक 0 और नीचे आई 0, तो यहाँ पे चला गया 5 पे, और ये हो गया हमारा कंप्लीट सोल्व, और हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0। तो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं कि 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0.115 के। क्लियर? तो इसका ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहीं फिनिश होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर था हमारा ये है 6। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन नंबर था ये है 6। गलती से मैंने 5 लिख दिया था। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर है 8th। क्लियर? अब 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 6/15। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसको क्या किया, 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 लिख लीजिए, और ये हो गया 3 इंटू 5। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आया हमारे पास 2/5। तो अब हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन, सेम चीजें, 2 और यहाँ 5। तो सबसे पहले तो 0, क्योंकि ये 2 छोटा है, डेसिमल 0, और ये आ गया 4। मतलब ये हमारा क्वेश्चन यहीं फाइनल हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि 66/15 इज इक्वल टू कितना आया, 0.4। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश कर दिया। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9th में हमें क्या दिया है, 35/50। क्लियर है? तो यहां से हम सीधा क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वैसे छोटा करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये क्या किस में जा रहा है, 5 इंटू 7, और ये हमारे पास आ रहा है 10 इंटू 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 7/10। तो हम इस 7 को डिवाइड कर देंगे 10 से। ठीक है, तो यहाँ 10 से तो हमारे पास कितना है, 0.0, और ये आया 7। तो हमारे पास नीचे 70 आया, और हमने देखा तो ये 0 हो गया। तो इस तरीके से तो हम लिख सकते हैं 35/50 इज इक्वल टू, जो इसकी वैल्यू आई डेसिमल एक्सपेंशन की वो है 0.7। तो इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कहता हूँ मैथ से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, कि कब क्या चीज़ यूज हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आज का ये क्वेश्चन था ये फिनिश होता है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।